दुनिया की नज़रें इस वक्त मिडिल ईस्ट के नक्शे पर टिकी हैं। हर कोई देख रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ जारी ईरान की ये जंग क्या मोड़ लेगी। लेकिन इसी युद्ध के शोर के बीच तेहरान की दीवारों के पीछे एक और खौफनाक खेल चल रहा है। आरोप है कि ईरान इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आड़ में अपने ही देश के बागियों और प्रदर्शनकारियों को खामोश करने के मिशन पर जुटा है। जब दुनिया का ध्यान धमाकों और तेल की कीमतों पर है, तब ईरान की जेलों में बंद उन नौजवानों के लिए मौत का साया गहरा होता जा रहा है जिन्होंने कभी आज़ादी का नारा बुलंद किया था। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि जंग के शोर में बेहिसाब फांसियों और जुल्म की दास्तानों को दबाया जा रहा है। इस वक्त ईरान से जो खबरें आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। मिसाल के तौर पर 30 साल के पैवंद नैमी की कहानी को ही ले लीजिए। जनवरी में प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार हुए पैवंद पिछले 3 महीनों से अमानवीय यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें 1 महीने तक कालकोठरी में अकेला रखा गया और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उनके साथ 2 बार मॉक हैंगिंग की गई। मॉक हैंगिंग यानी फांसी का वो नाटक जिसमें कैदी को फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है। सब कुछ असली होता है, लेकिन आखिरी पल में उसे उतार दिया जाता है ताकि वो उस खौफ से ही मर जाए। पैवंद पर सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोप है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें ना वकील मिला और ना ही कोई निष्पक्ष सुनवाई हुई। किसी भी वक्त अब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। ईरान में मौत की सज़ा के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, मुहरेबे, जिसका मतलब है खुदा के खिलाफ युद्ध। ईरान मानवाधिकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत से अब तक कम से कम 145 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। इसी महीने 19 साल के उभरते पहलवान सालेह मोहम्मदी को 2 अन्य युवकों के साथ सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। इन नौजवानों पर भी मुहरेबे का आरोप था। एक और दिल दहला देने वाला मामला 18 साल के शेरविन जाबाली का है। शेरविन के परिवार को सरकारी टीवी के जरिए पता चला कि उनके बेटे को मौत की सज़ा मिली है। टीवी पर दिखाए गए एक फुटेज में शेरविन ने कांपती आवाज़ में पूछा कि मुहरेबे का मतलब क्या होता है। तो पूछताछ करने वाले ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया, इसका मतलब फांसी होता है। 18 साल के एक बच्चे को मौत का मतलब टीवी पर समझाया जा रहा है। ये है आज के ईरान की कड़वी हकीकत। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरान अब मौत की सज़ा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि विमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन के बाद भड़की आग को खौफ के दम पर बुझाया जा सके। 59 साल के मोहम्मद तकवी और 60 साल के अकबर दानिशवरकर जैसे राजनीतिक विरोधियों को भी बागी बताकर ठिकाने लगाया जा चुका है। वहीं कुर्द अल्पसंख्यक समुदाय के 18 साल के दानिश नियाजी की हालत इतनी खराब है कि जेल में पिटाई के बाद वो चल भी नहीं पा रहे। विडंबना आप देखिए, आज दुनिया का ध्यान तेल की सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स पर केंद्रित है, और शायद यही वजह है कि ईरान के लिए इन फांसियों की राजनीतिक कीमत बहुत ही कम हो गई है। सवाल ये है, क्या मिसाइलों और बमों के बीच इन मासूम चीखों को सुनने वाला कोई है, या फिर युद्ध का ये शोर इन फांसियों के सच को हमेशा के लिए दफन कर देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो में।